हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति देखा था। ठीक है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका यहाँ पे चैप्टर होता है, इसको देखे थे। इसमें कितना चैप्टर होता है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसको हम वहाँ पे देख चुके थे। और वहाँ पे फार्मूला देखे थे, कितने टाइप के यहाँ पे फार्मूले होते हैं, किस तरह के। ठीक है, जो भी फार्मूला रह गया उसको क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको वाला फार्मूला आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास में ये है कि आप क्लास किस तरह से लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो ही हम उस तरह से आपका शेड्यूल करेंगे। क्योंकि हमको मतलब जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है आपका बेसिक जो है उसको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद से आपका जो चैप्टर वाइज जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व यहाँ पे करने की कोशिश की जाए। ठीक है, आपके तरफ से क्या है उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे कि हमको ये पढ़ना है, ठीक है, हमको यहाँ दिक्कत आ रहा है, तो हम उस हिसाब से जो है शेड्यूल करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जरूर यहाँ पे कमेंट करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है इसको देकर यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC कोण A 30 डिग्री, कोण C 45 डिग्री। ठीक है, और A का वैल्यू आपका 1 दिया तो देन द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ C का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें आपका ए का मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करें तो जो आपका कोण ए का वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, और कोण सी का वैल्यू कितना दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ए का वैल्यू आपका क्या दिया गया है, ये 1 दिया गया है, और सी का वैल्यू यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब आप इतना आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, मतलब सबसे पहले आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, मतलब जो आपको दिया गया है, तो ये सब सारा आपका चीज़ें दिया गया, आपको पूछ रहा है कौन सी का। तो आपके मन में जो हम क्वेश्चन जो उस दिन फार्मूला देखे थे, तो उसमें से एक फार्मूला हम देखे थे, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे जो फार्मूला था आपका, ये था आपका ए अपान साइन ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी अपान साइन बी, ठीक है, इक्वल्स टू सी अपान साइन सी। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, हम कल उस दिन की क्लास में आपको बताए थे। ठीक है, आपको नहीं पता था, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ये इसी फार्मूले पर ये लगेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये सब सारे चीज़ दिया गया तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक गया कि ये फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ए का वैल्यू तो आपको दिया गया है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है। एक यहाँ पे इसमें से कोई भी दो लेकर आपको सॉल्व करना था। सबसे पहले देखिए ए दिया है, ए दिया है यहाँ पे, उसके बाद क्या दिया, सी दिया है। ठीक है, आपको सी यहाँ पूछ रहा है, इसका कोण दिया है तो सी इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। बी का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, कोण बी भी नहीं दिया, बी का वैल्यू भी नहीं दिया गया, तो बी को आप यहाँ पे छोड़ देंगे, केवल आपको ए और सी ले लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये है आपका ए अपान साइन ए। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए अपान साइन ए अपान यहाँ पे है आपका सी अपान साइन सी। ठीक है, साइन सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए, यानी कि यहाँ पे कोण कितना दिया गया 30 डिग्री, यानी कि साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए सी, आपको सी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सी अपान साइन सी, मतलब साइन 45। ठीक है, साइन 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू सी अपान 1 अपान √2, ये होगा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2c। ठीक है, √t इंटू सी हो जाएगा, और बाई ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मिलेगा ये बनेगा 2 इक्वल्स टू √2 इंटू सी का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/√2। ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए आपको पता है कि बेसिक में जो आपने यहाँ पर सीखा होगा कि क्या होता है, यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू √2 से दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, इंटू √2/√2। ठीक है, अब देखिए √2 कितना बनेगा, अगर √2 का गुणा अगर √2 में करते हैं तो ये क्या देता है 2 देता है। ठीक है, √3 का गुणा अगर √3 में करेंगे तो क्या देगा 3 देगा, √5 का गुणा 5 में देंगे, √5 में क्या देगा 5। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब भी 2 रूट का गुणा होता है, नंबर सेम हो तो उसका रूट हट के वही सेम नंबर आपको मिल जाता है। जैसे √2 का गुणा √2 में किया 2 मिला, 5 का करेंगे तो 5, 3 का करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बेसिक था कुछ। ठीक है,
यही बेसिक वाला आपका है, इसको जानना पूरा ज़रूरी है, ठीक है। ये है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप करें तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू √2, ये इसका गुण इसमें हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है, √2। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, √2 यहाँ पे आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था कि एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक है, और इसमें जो है आपका कोण A का वैल्यू दिया गया, कोण C दिया गया, A दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ C निकालना है। तो इस फार्मूले पर आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, A बाई साइन A इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल्स टू C बाई साइन C, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको यहाँ पे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट करें, ठीक है। क्लास को लेकर अगर आपको मन में कोई भी है कि क्लास किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए भी आप जो है यहाँ पे कमेंट करें, क्योंकि हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, अगर आप लोग अपने तरीके से चाह रहे हैं तो हमको पढ़ाना आप ही की तरह से है, तो आप बताएंगे तो हम उस तरह से क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करेंगे ज़रूर इसके बारे में आप जो है कमेंट करिए कि क्लास किस तरह से शेड्यूल किया जाए, क्योंकि मतलब हमको हमारे दिमाग में कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और होगा, तो उसके लिए भी कमेंट करिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये आपका C का वैल्यू √2 कैसे आया है, ठीक है, ये पूरा रखने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको, प्रूव डैट, ये आपका दिया गया है, ठीक है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो आपका जो दिया गया है, ये दिया गया है tan इनवर्स x प्लस माइनस, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि ये आपका LHS और ये RHS है। तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x प्लस माइनस y अपान 1 माइनस प्लस XY, ठीक है, ये आपका, ठीक है। इसके बराबर इसको करिए, इसके बराबर, तो हम इसके बराबर इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम tan इनवर्स x को a मान लेंगे और tan इनवर्स y को b मान लेंगे, ठीक है। उसको मानते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a, ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan b, ठीक है। ये निकल के आपको दोनों आया, x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b, ये आपको निकल के आया। अब देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको देखिए tan a प्लस b का फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस माइनस b, ये करेंगे तो इसका फार्मूला tan a प्लस b को क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, साइन के साथ आपको देखना है। तो ये हो जाएगा tan a प्लस माइनस tan b, ठीक है, अपान 1 माइनस प्लस tan a tan b, ठीक है, tan a tan b, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होगा, ये tan a प्लस माइनस tan b का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे आप, अब इसके बाद से क्या करेंगे, tan a प्लस b है, तो यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस tan a है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a की जगह क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस ये y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा यहाँ पे tan x प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका y अपान 1 माइनस प्लस XY, ये होगा, ये आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब इसको इसके ले लीजिए, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपान 1 माइनस प्लस XY, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैंस, इसको लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, मतलब ये आपका उतना ही है। यहाँ पे tan इनवर्स a का जो वैल्यू है ये क्या है आपका tan इनवर्स x है, ये आपका tan इनवर्स y है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका x प्लस माइनस वाई अपान यहाँ पे क्या है y है इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपान 1 माइनस प्लस XY, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये आपका x के बराबर यहाँ पे a और b के बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब डायरेक्ट हम चाहते थे तो यहीं से आपको बता देते थे कि जो आपका a प्लस बी है, ये चाहे तो आप यहाँ भी आप इसकी जगह पे a और इसकी जगह पे b, यहाँ भी a और b यहाँ पे रख सकते हैं। तो a प्लस माइनस ये हो जाएगा आपको a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपान 1 माइनस प्लस XY,
ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही आपको यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस वाई एक्स प्लस माइनस वाई अपान 1 माइनस प्लस एक्स वाई ए प्लस बी के जगह। और tan इनवर्स कितना में लिए हैं आपको यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया गया, a लिया गया, और यहाँ पे क्या लिया गया, b लिया गया, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया इसी को आप बराबर करें, tan इनवर्स x बराबर a है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा। जब x निकालेंगे तो इनवर्स यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है, ये tan a हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको tan इनवर्स c दिया गया है बराबर, इसको आपको किसके बराबर है, tan इनवर्स c जो है ये मान लीजिए z के बराबर है, ठीक है। तो इसी आधार पर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप निकालें c इक्वल टू tan z हो जाएगा, ठीक है, c इक्वल टू tan z, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जो है इस तरह से करना रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपको अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये हैंस प्रूफ यहाँ पे हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है और ये आपका UPBT 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन वाइज वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आपका जो आंसर यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है इसको सॉल्व करेंगे और कहा जा रहा है आपको tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का जो वैल्यू है ये कितना दिया गया आपका, tan इनवर्स a दिया गया है, ठीक है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि इस a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये फार्मूला है आपका, किसका फार्मूला है यहाँ पे, इसको ध्यान से देंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, ये होता है tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, ये है आपका tan इनवर्स a, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, a का बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल का आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, UPBT में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे पूरा समझ में आया। कुछ नहीं था यहाँ पे, ये डायरेक्ट फार्मूला ही था और यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, ये आपका a निकल के यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई अपान एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन दिया गया है प्रूफ दैट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है, ये दिया गया है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये है आपका tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर इसका वह आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम tan इनवर्स x को a के बराबर कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है पिछले जो है क्वेश्चन में देख रहे थे, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है tan 2a, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला जो होगा यहाँ पे ये क्या होता है आपका tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये है आपका 2 tan a हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर आप आगे की तरफ करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2a, इसको बराबर किसे करेंगे, 2a इज इक्वल्स टू, ये करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या करिए, देखिए tan a किसके बराबर है, x के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2x, ठीक है, 2x अपान 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2a बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब आगे क्या करना, आगे अगर आप देखें ध्यान से तो आगे क्या करना है, देखिए ये वाला जो आपका ऑप्शन है tan, यहाँ पे x मतलब tan इनवर्स x लाना है। तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x किसके बराबर है, आपको a के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो a के बराबर क्या कर देंगे आपको, यहाँ कर देंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये कर देंगे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर देंगे, यहाँ से इजीली आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बराबर हो गया ना, ये इसके बराबर, ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, यानी कि ये 2 tan इनवर्स x 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे हैंस प्रूफ, इसको लिखेंगे हैंस, ठीक है, प्रूफ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है इसके लिए फिर से आप कमेंट करेंगे, ठीक है। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि एक बार आप क्लास के लिए भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ कॉस इनवर्स 2/3 = a है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। यहाँ पे है, आपको पूछ रहा है सेक ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एक फार्मूला यहाँ पे होता है, फार्मूला कॉस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, सेक ए, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे सेक ए अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/कॉस ए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपका, इसे अगर हम देखें tan ए के बराबर कितना होता है 1/cot ए, ठीक है। cot ए कितना होता है इसका, cot ए इसका उल्टा होता है 1/tan ए, ठीक है। ये तो ये आपके कुछ यहाँ फार्मूले होते हैं, ठीक है, ये जो कि काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी जो है एग्जाम का जिसमें आपका सिलेबस त्रिकोणमिति का है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो सेक ए पूछ रहा है आपको, दिया क्या दिया है यहाँ पे, तो दिया गया ये दिया गया कॉस इनवर्स 2/3 = ये दिया गया ए, ठीक है, ए दिया गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये करेंगे कि कॉस ए को हम 2/3 यहाँ पे लिख रहे हैं, = ये कर देंगे कॉस ए को 1/सेक ए कर देंगे। तो जब उल्टा कर देंगे तो ये कितना, तिरिया गुणा कर देंगे इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2sec a, ठीक है, = 3, ठीक है। अब इसको फिर इसको आगे हम करेंगे यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा sec a = कितना हो जाएगा 3/2 यहाँ पे sec आपको निकल के आ जाएगा, sec a = 3/2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। वही आपको पूछ रहा था, 3/2 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये यहाँ पे आपके इस क्लास में ये 5 जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यहाँ पे इस चैप्टर का त्रिकोणमिति का ये हमारा दूसरा यहाँ पे क्लास था। इसमें और भी क्वेश्चन बनता है तो हम तीसरा क्लास भी ले लेंगे। और आपसे यहाँ पे एक जो है रिक्वेस्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने में मदद करिए, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी हैं जो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको जो है उनको आने का भी वो नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब बहुत छोटा है इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग का भी इसमें जो है मोटिवेशन मिले और हम लोग भी काम करने की पूरी इसमें जो है योगदान दे सके, ठीक है। तो यही था, आपको यहाँ पे क्लास था। और क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, उसके लिए कमेंट करें। क्लास किस तरह से हो इसके लिए भी आप कमेंट करें, ताकि हम उस पर जो है अच्छे तरीके से उस पर काम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।